नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको जान करके ही हम कोई अप्लाइड बुक पढ़ेंगे तभी वो बुक समझ में आएगी, वरना बुक समझ में नहीं आती है। तो किताब को समझ सके इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है और उसी पर हम डेली बात करेंगे, वो चाहे जिस सब्जेक्ट का हो। तो अभी हम पीछे 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो हमने नेता प्रतिपक्ष पे बनाया है जो कि बड़ा करंट मुद्दा है, एग्जाम में आ सकता है। दूसरा, हमने एक स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि क्या है संवैधानिक संस्था है, संविधानेतर है, विधानेतर है, क्या है, तो उस पर हमने एक वीडियो बनाया है। एक पॉलिटी का ही एक टॉपिक लिया है जो कि अभी बहुत चर्चा में है। कुछ स्टूडेंट हमसे सवाल भी पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी मंत्रालय का गठन हुआ है ना, नए नए मंत्रालय का गठन हुआ है, नए नए मंत्री बने हैं। तो कोई कैबिनेट मंत्री बन गया है, कोई राज्य मंत्री बन गया है, कोई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन गया है। ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इन तीनों में अंतर क्या है। तो वही अंतर को आज हम समझेंगे कि इनमें अंतर क्या है। हम समझेंगे कि मंत्रि परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। हम ये समझेंगे कि किचन कैबिनेट आजकल बहुत चर्चा में है, वो क्या होता है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, 10 मिनट के वीडियो में हम इसको समझेंगे। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम हर सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हर सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो बात आती है मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद का अभी गठन हुआ है, सबने देखा है, लंबा चौड़ा मंत्रालय बना है ना। तो क्या होता है मंत्रिपरिषद? ये मंत्रिपरिषद का मतलब होता है जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं सरकार में, जितने भी मंत्री हों, सभी मंत्री मंत्रिपरिषद का पार्ट हैं। और लेकिन मंत्रिमंडल फिर क्या होता है? देखिए, मंत्रिपरिषद अगर ये मान लीजिए बड़ी अवधारणा है तो मंत्रिमंडल इसके अंडर में आ जाता है। ये छोटी अवधारणा है, ठीक है, इससे छोटी अवधारणा है। जो प्रमुख मंत्रालय, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कह लीजिए कि जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, प्रमुख मंत्रालय, वो जिसको दिए जाते हैं, उन मंत्रियों को मिला करके जो बनती है, जो समूह बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, इसको कैबिनेट कैबिनेट जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं सब मंत्रिमंडल में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये कहेंगे कि क्या कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का पार्ट है? तो पार्ट तो है ही है, ये मंत्रिमंडल में आता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये मंत्रिपरिषद का पार्ट है? हाँ है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल का पार्ट है? नहीं। राज्य मंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का पार्ट है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये मंत्रिमंडल का पार्ट है? नहीं है। ठीक है, तो ये अवधारणाएं हैं, इसको समझना चाहिए। तो हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको देख करके आप समझिए कि क्या कैसे है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं। बात कर लेते हैं कैबिनेट मंत्री की। ठीक है, कैबिनेट मंत्री की बात कर लेते हैं। तो कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो अपने मंत्रालय संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य, सभी नीतियों का निर्माण करते हैं। मतलब उनमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, ऐसे में इसको क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिखा है, प्रशासनिक प्रधान होता है और नीति निर्माता भी होता है अपने मंत्रालय का, ये कैबिनेट मंत्री। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, जैसे ये गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये रेल मंत्रालय, इन सभी मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं क्या होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री में ही आते हैं। ठीक है, अभी आपको देखना पड़ेगा कि कैबिनेट मंत्री कितने बनाए गए हैं। ये देखिए, ये लिखा है ना 30 मंत्री, 30 मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। अब कौन किसको क्या मंत्रालय मिला है जानकारी होनी चाहिए, परीक्षा में बहुत कम आता है, इसको कोई मंत्रिपरिषद को याद नहीं कर सकता। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, जो थोड़ा सा राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं उनको याद रहता है। बाकी लिस्ट नीचे दे दिया हूं मैं, अगर आपको याद करना होगा तो आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 मंत्री जो बने हुए कैबिनेट मंत्री बने हैं। ठीक है, आगे बात आएगी राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री 5 बनाए गए हैं, जो इसको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। ठीक है, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे और राज्य मंत्री। कंफ्यूजन ज्यादातर इन्हीं दोनों में होता है ना। देखते हैं क्या है। चलिए, ये हो गया आपका। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में आ सकता है, किसी क्वेश्चन के कथन के रूप में आ सकता है कि कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल को प्रत्येक बैठक में स्वाभाविक रूप से
भागीदारी होती है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, अगर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, ऐसा अगर आप न्यूज में पढ़िए कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, इसका मतलब जितने कैबिनेट मंत्री हैं सब आएंगे, ठीक है, सबको आना चाहिए। वैसे मतलब कहने का मतलब मंत्रिमंडल के बैठकों में भाग लेते हैं ये, ठीक है, ये याद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे देखेंगे कौन भाग नहीं लेता है, ठीक है, या फिर जब बुलाया जाएगा तभी भाग लेंगे। चलिए आगे बात आती है, कैबिनेट मंत्री में 2-3 और हैं पॉइंट, इसको भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनमें विभिन्न समितियां भी बनाई जाती हैं, जिसमें कार्य तो ज्यादातर कार्य क्या होते हैं, समितियों के माध्यम से ही होते हैं। तो क्योंकि कैबिनेट मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, तो इन मंत्रालय में समितियां भी बनाई जाती हैं। जैसे आपका राजनीतिक मामलों की समिति, सुरक्षा मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति, नियुक्तियों संबंधी समिति, ये सारी समितियां बनाई जाती हैं कैबिनेट मंत्रालय में, ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। अब हम बात देखेंगे राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री वो भी स्वतंत्र प्रभार, नाम से ही पता है कि इसका कैबिनेट मंत्री इस पर शासन नहीं चला सकता, ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं काम करते हैं, बस स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है, लेकिन और क्या अंतर है, एक तो ये कि कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं आएंगे, दूसरा इनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है अपने मंत्रालय का। लेकिन क्या ये बहुत बड़े मंत्रालय होंगे? नहीं, ये बड़े मंत्रालय नहीं होंगे, ये छोटे मंत्रालय होंगे, ठीक है। तो बहुत इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे ऊर्जा मंत्रालय हो गया, कारपोरेट मंत्रालय हो गया, संस्कृति मंत्रालय हो गया, ये छोटे छोटे मंत्रालय हैं। ये ज्यादातर छोटे मंत्रालयों के लिए ये राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जिनका स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है, वो अपना काम कर सकते हैं। चलिए और क्या है, ये एक चीज हमने ये बता दी है कि कैबिनेट मंत्रियों के अधीन नहीं काम करते हैं, इसको नोट करना है, ठीक है। और ये अपने मंत्रालय के प्रधान होते हैं और अपने नीतियों का भी निर्माण करते हैं और उससे स्वतंत्र होते हैं कैबिनेट मंत्री से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, कैबिनेट की बैठकों में ये शामिल नहीं होते हैं, ये भी बात नोट कर लेना। अगर कैबिनेट की बैठक हुई है, मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उसमें नहीं आएगा। हाँ, आ सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री उचित समझेगा, जब बुलाएगा तो, ठीक है। वैसे एक अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि क्या यह कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है, तो नहीं लेता है भाग, ठीक है। चलिए ध्यान देना है इसको। तो ये जो है, जो राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार, ये हम कह सकते हैं कि मंत्रि परिषद का तो भाग है, लेकिन मंत्रिमंडल का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आती है राज्य मंत्री की। अब ये राज्य मंत्री क्या होते हैं? देखिए, राज्य मंत्री जो होते हैं ये दरअसल कैबिनेट मंत्रालय के अधीन ही काम करते हैं, इनको कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कैबिनेट के अधीन है, ठीक, बस इतना समझ जाइए। तो कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है, इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जैसे बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं तो नहीं काम संभलता है, तो इसमें जो है जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इसी में ये नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, और इनको एक विभाग दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनको एक एक विभाग का दायित्व सौंपा जाता है, उसी विभाग में ये अपना काम करते हैं, लेकिन हमेशा काम करेंगे किसके अधीन? कैबिनेट मंत्री की। भाग ये भी नहीं लेंगे, मंत्रिमंडल के बैठक होगी, जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो ये भी भाग नहीं लेंगे, ये भी बात नोट कर लेना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य मंत्री होते हैं, ये राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद का तो पार्ट है, लेकिन मंत्रिमंडल का ये भी पार्ट नहीं है, ठीक है, इस बात को भी ख्याल रखना। कैबिनेट के अधीन काम करते हैं, लेकिन ये जो है मंत्रिपरिषद का पार्ट है, मंत्रिमंडल के नहीं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मंत्रिमंडल बना लेना आप, ठीक है। ये बाकी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये था पूरा मामला। अब क्या है, हाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप समझ गए, तीनों मंत्री हमने बता दिया। एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्या जो सरकार बन के आई है, क्या वो कितना भी लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकती है? नहीं, नियम बनाया गया है। कौन सा संशोधन है ये 91वां संविधान संशोधन किया गया और मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो जो संख्या है, सदस्य संख्या है, उसके 15% से अधिक नहीं होगी, और इस 15% में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। यानी कि 543 है
तो 543 के अगर 15% निकालोगे तो लगभग 81 आएगा। मतलब 81 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उससे कम जरूर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं बनाए जा सकते हैं, ये भी ध्यान। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543 सीटों पर चुनाव हुआ, तो इसके 15% आप निकाल लीजिए, 81 के आसपास आ जाएगा। तो इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, और इसी 15% में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। इस बात को गौर करना, यही एग्जाम में फंसाता है, ठीक है। बाकी जो आगे के टेबल हैं, इसमें किस मंत्री को क्या मिला है, कौन कौन सा, जैसे प्रधानमंत्री को कौन सा, अभी नया जो मंत्रिमंडल गठित किया गया, इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग। तो ये सभी जो मामले हैं, ये जो सभी कार्य हैं, ये मंत्रालय इन्हीं को सौंपा गया प्रधानमंत्री। सबको दिया गया है, आप देख लेना, पढ़ लेना एक बार, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, और आप देख लेना किसको। 30 बनाए गए हैं आपके कैबिनेट मंत्री, 5 मंत्रियों को बनाया दिया गया है स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और कितने मंत्री को दिया गया है, हाँ 36 मंत्री बनाए गए हैं राज्य मंत्री, ठीक है 36। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना है, और देखते रहना है मंथन आईक्यू को। डेली हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टर्म हैं जो आप लोग नहीं समझ पाते हैं, ज्योग्राफी के टर्म हैं, पॉलिटी के टर्म हैं, उस सभी टर्म पर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लास में, ठीक है। देखते रहिए मंथन आईक्यू, और ये परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।